प्रधानमंत्री बनते ही हिंदुओं पर क्या बोले तारिक रहमान। कट्टरपंथियों को कैसी लताड़, बड़ी चेतावनी। भारत और मोदी को कैसा संदेश। हिंदू, बौद्ध, ईसाई और दल मत, धर्म, जाति के भेदभाव के बिना पहाड़ों में या मैदानों में रहने वाले ये देश हम सब का है। हम हर नागरिक के लिए इस देश को एक सुरक्षित भूमि बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और इसके सूत्रधार बने तारिक रहमान। वही तारिक रहमान जो कि अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखते हैं। 17 फरवरी को शपथ भी ली। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने जो तेवर दिखाए उसने देश के भीतर और बाहर एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। टीवी पर अपने पहले ही संबोधन में रहमान ने एक ऐसी लकीर खींच दी जो कि कट्टरपंथियों के लिए एक कड़ा सबक है और डरे हुए अल्पसंख्यकों के लिए एक मजबूत ढाल की तरह नजर आ रही है। उन्होंने साफ शब्दों में संदेश दिया कि अब देश भीड़ के उन्माद या मजहबी कट्टरता से नहीं बल्कि कानून के शासन से चलेगा। 60 साल के रहमान का ये अंदाज बताता है कि वे बांग्लादेश को अराजकता से निकालकर एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध हैं। पिछले कुछ वक्त से बांग्लादेश में जिस तरह के हालात थे, वहां हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के मन में एक गहरा डर बैठा था कि अगली सरकार आएगी भी तो क्या उनकी रक्षा होगी, क्या वो सुरक्षित रूप से इस देश में रह पाएंगे, उनका जीवन कभी सामान्य होगा या नहीं। अगस्त 2024 के बाद हुई हिंसा की घटनाओं और मंदिरों में हुई तोड़फोड़ ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बीच तारिक रहमान का ये कहना कि चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान, बौद्ध या ईसाई, ये देश सबका है, एक बहुत बड़ा ये बात भरोसे की तरफ आपको ले जाता नजर आएगा। उन्होंने कट्टरपंथी सोच रखने वाली ताकतों को सीधा और सख्त संदेश दिया है कि उनकी सरकार किसी भी तरह के भेदभाव या हिंसा को रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका ये कहना कि पहाड़ पर रहने वाला हो या मैदान में, हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, ये साबित करता है कि वे खुद को हर धर्म और वर्ग के रखवाले के रूप में स्थापित कर रहे हैं। रहमान ने कड़वी हकीकत और आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया है। जब मानवाधिकार संगठन 2025 में हुए सैकड़ों सांप्रदायिक हमलों और मासूमों की मौत की बात कर रहे हैं, तब प्रधानमंत्री का ये संकल्प कि राजनीतिक दबाव नहीं बल्कि कानूनी राज ही अब इस देश का अंतिम निर्णय होगा, ये एक नई उम्मीद देता है बांग्लादेश में अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए, अल्पसंख्यकों को और जीवन को सामान्य रूप देने के लिए। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी सरकार में किसी की राजनीतिक पहचान नहीं बल्कि उसकी नागरिकता मायने रखेगी। उनकी ये बात उन दंगाइयों के लिए एक खुली चेतावनी है जो भीड़ का फायदा उठाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। रहमान ने बड़ी ही दिलचस्प तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चाहे किसी ने उनकी पार्टी बीएनपी को वोट दिया हो या ना दिया हो, सरकार की नजर में सबका हक बराबर है और अब आगे वैसा ही चलेगा। सुरक्षा के साथ साथ रहमान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। वो एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो कि आत्मनिर्भर हो और जहां युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए वैज्ञानिक और बौद्धिक माहौल मिले। रमजान के पवित्र महीने में आम जनता को राहत देने के लिए उन्होंने बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाओं को दुरुस्त रखने के कड़े निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र होने के नाते रहमान के पास विरासतीय शक्ति तो है, लेकिन अब वो अपने काम से एक ऐसी छवि बना रहे हैं जो कि नफरत की आग को बुझाकर सबको साथ लेकर चलने वाली है। उनका ये रुख बांग्लादेश को एक आधुनिक और मानवीय लोकतंत्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव खत्म हो गया, प्रधानमंत्री तारिक रहमान बन गए और भाषण अब आया, तो जाहिर तौर पर ये एक अच्छा संकेत है अल्पसंख्यकों के लिए, अच्छा संकेत है हिंदुओं के लिए जिन पर लगातार क्रूर और हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लगातार उनके साथ बर्बरता की जा रही थी, बेरहमी से मारा पीटा, यहाँ तक कि हत्याएं की जा रही थी। देखना ये भी होगा कि अब इनकी बातों से कट्टरपंथियों को कितना असर पड़ता है या फिर बांग्लादेश का भविष्य अभी बदलने वाला है। बांग्लादेश एक बार फिर अपने सामान्य हालत में जीने को शुरू करता दिखेगा। बहरहाल मामले पर हमारी नजर रहेगी, बांग्लादेश की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.